Hey everyone, welcome back to my channel, My Garden and My Place. Summers are here and so is the heat. But don't worry, nature has a solution. In today's video, I will show you some amazing cooling indoor plants that not only keep your home naturally cool, but also purify the air. So let's get started. During summers, closed rooms can feel like ovens. But certain indoor plants actually release moisture and help reduce the room temperature. Plus, they clean the air and add a refreshing green vibe to your home. So here's a list of top 10 cooling indoor plants for your home. इंडोर प्लांट्स की बात हो, एरिका पाम की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एरिका पाम परफेक्ट फॉर योर कॉर्नर्स। ये लश ग्रीन बनाता है आपके कॉर्नर्स को, ह्यूमिडिटी का लेवल भी मेंटेन करता है, एक बैलेंस लेवल मेंटेन करता है, रूम के टेम्परेचर को थोड़ा कूल डाउन करता है। और क्या चाहिए? सो इट्स अ मस्ट हैव इन योर लिविंग एरियाज, ड्राइंग रूम्स, बेडरूम्स एंड एनीवेयर यू कैन प्लेस दिस प्लांट। केयर की बात करें तो नमी वाली मिट्टी पसंद है, यानी कीप द सॉइल मॉइस्ट। सनलाइट की बात करूं, पार्शियल सनलाइट 2 to 3 आवर्स की डेली होनी चाहिए। कहाँ पे इसको रख सकते हैं? वेयर यू कैन प्लेस दिस प्लांट? near windows or doors where it can get at least ample amount of sunlight like 2 to 3 hours. It's a must have, low maintenance, easy to care। और क्या चाहिए? लिक्विड सीवीड सोल्यूशन प्रोवाइड कराना है उसके ग्रोइंग पीरियड में। और नंबर 2 we have aloe vera. Besides its medicinal benefit, aloe vera has some amazing quality to reduce the room temperature. और हम सबको तो पता ही है कि ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी कहलाता है। सो एलोवेरा आप कहीं पे भी रख सकते हैं, विंडोज के पास रख सकते हैं, डोर्स के पास रख सकते हैं। ऐसी जगह रखना है जहाँ पे वेल लिट एरिया हो एंड अच्छी खासी धूप आए, यानी 2 से 3 घंटे की भी धूप आ रही है, वो भी पार्शियल वाली, तो ये मस्त चलता है। अब हम केयर की बात कर लें। सनलाइट तो मैंने बता दिया है। वाटरिंग शेड्यूल के बारे में बात करें, से पूछें कि मैं अपना एलोवेरा का वाटरिंग शेड्यूल कैसे मेंटेन करती हूँ, तो महीने में मैं सिर्फ 4 से 5 बार ही पानी देती हूँ। बट पानी देने से पहले मैं सॉइल ज़रूर चेक कर लेती हूँ। अगर 1 से 2 इंच की मिट्टी गीली है तो पानी नहीं देने का, सूखी है तो पानी देने का। और नंबर 3 वी हैव ऑल द वैरायटी ऑफ फाइकस। ये है फाइकस बेंजामिना और उधर मैंने आपको दिखाया था फाइकस स्टारलाइट। सो दोनों ही बेहतरीन प्लांट होते हैं। ये भी एलोवेरा के जैसे आपके रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देता है, अच्छा ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कराता है आपके पूरे एरिया में। ये बेस्ट नेचुरल ह्यूमिडिफायर कहलाता है सच में। एंड अगर हम केयर की बात करें, बहुत ही लो मेंटेनेंस है, हार्डी नेचर का है। अगर वाटरिंग शेड्यूल की बात करें तो वंस इन अ वीक इज मोर देन इनफ, लेकिन पानी देने से पहले मिट्टी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। दूसरा, कैसी सनलाइट पसंद है? पार्शियल सनलाइट इसे पसंद है। 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे की अगर पार्शियल धूप मिल रही है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा फाइकस स्टारलाइट के लिए। ये लो लाइट कंडीशंस में भी सर्वाइव करता है, बट वाटरिंग शेड्यूल का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज माय फाइकस स्टारलाइट। ये परफेक्ट इंडोर प्लांट है, वेरीगेटेड लीव्स के साथ आता है, बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, आपके रूम का टेम्परेचर भी कम करता है एंड एक एस्थेटिक लुक भी प्रोवाइड कराता है। आप किसी भी कॉर्नर में से रख देंगे ना, 4 चांद लगा देगा। और नंबर 4 वी हैव सेंसेवेरियाज। यहाँ पे मैंने हर वैरायटी के सेंसेवेरियाज लगाए हैं, वेरीगेटेड लगाए हैं, पतले वाले लगाए हैं, स्टार वाले लगाए हैं एंड स्टार में भी वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। Hi, now let's talk about my evergreen plant, snake plant or sansevieria, a plant that even works in low light. This absorbs toxins from the air and releases oxygen even in night too. So it's a must-have for your indoor or bedroom, especially bedroom areas. ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स के साथ साथ ये आपके रूम का टेम्परेचर भी काफ़ी कम करता है, ये अच्छे से मेंटेन करता है ह्यूमिडिटी भी। केयर की अगर हम बात कर लें तो लो मेंटेनेंस है, हार्डी नेचर का है, डायरेक्ट धूप मत दिखाएगा, प्लांट्स की लीफ थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, अदरवाइज गुड टू गो। इंडोर में आपको ऐसी जगह रखना है नियर विंडोज और डोर्स जहाँ पे इससे थोड़ी बहुत लाइट मिलती रहे। थोड़ी बहुत का मतलब है कि कम से कम 1 से 2 घंटे की पार्शियल धूप इसे मिले, वेल लिट एरिया में रखना है। सो वाटरिंग शेड्यूल की अगर हम बात करें तो मैं आपको अपना वाटरिंग शेड्यूल बताती हूँ। विंटर्स में मैं वंस इन अ मंथ पानी देती हूँ,
और समर्स में ट्वाइस इन अ मंथ। यस, इट्स मोर देन इनफ। अगर आपको लगे कि आपकी मिट्टी जो है वो काफ़ी सख्त बनाई है आपने, उसमें कोकोपीट और सैंड जैसा कुछ भी नहीं है जो वाटर रिटेन करके रखे, मतलब आपकी जो मिट्टी है काफ़ी रफ़ है, काफ़ी हार्ड है, तो आप 2 से 3 बार वाटरिंग शेड्यूल आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोकोपीट डाला है और आपने सेरेमिक पॉट रखा है, टेराकोटा पॉट नहीं है, तो वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ इज़ मोर देन इनफ फॉर सेंसेवेरिया। सेंसेवेरिया में ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। पोथोस और मनी प्लांट नाम तो सुना ही होगा। बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स होते हैं। बेस्ट होता है, इसे आप किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। मॉस्टिक का अप्लाई करके एक अच्छी हाइट प्रोवाइड कराएगा कॉर्नर में, लश ग्रीन एरिया बना देगा आपके उस कॉर्नर को, एंड प्लस इट हैज़ द क्वालिटी टू कूल्स डाउन योर रूम टेम्परेचर। केयर की अगर हम बात कर लें, ये दोनों तरीके से बड़े ही आसानी से ग्रो होता है, चाहे आप उसे सॉइल में लगाएं या फिर उसे ऐसे वाटर में लगाएं। मीडियम टू लो लाइट कंडीशन में अच्छे से सर्वाइव करता है। वाटरिंग शेड्यूल की बात करें तो कीप द सॉइल मॉइस्ट, यानी थोड़ी सी नमी बरकरार रखेगा इसकी मिट्टी में। और अगर आप इसे पानी में ग्रो कर रहे हैं तो 3-4 नोड्स इसकी पानी के अंदर होनी चाहिए। पानी आपको 3 से 4 दिन पे एक बार ही चेंज करना है। An excellent choice for indoor hanging baskets. Spider plant is also known as Chlorophytum comosum. आप देख सकते हैं ये कितने सारे स्पाइडर पप्स हो रहे हैं। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये मदर प्लांट है एंड ये इसका बेबी प्लांट है। बेबी प्लांट भी बेबीज करने लगा है, सो इट्स अ मस्ट हैव। Spider plant is also known to fight some indoor air pollution, so it's a must have in your living areas and in your dining area. So अगर हम स्पाइडर प्लांट की केयर की बात कर ले, लो मेंटेनेंस है, ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट में अच्छा चलता है। वाटरिंग शेड्यूल की बात करें तो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार पानी तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज ही लाइक्स मॉइस्ट सॉइल। बट हाँ, ध्यान रहे, ओवर वाटरिंग या वाटर लॉक कंडीशन में रहेगा तो ये गलना शुरू हो जाएगा, इजीली प्रोपोगेट हो जाता है सॉइल में एंड वाटर में। एंड नाउ कम्स पीस लिली। ये मेरा एक छोटू सा पीस लिली है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अभी जब इसमें वाइट ब्लूम्स आएंगे तो ये और सुंदर हो जाएगा। पीस लिली is really helpful in maintaining the humidity in your area, so it's a must have in summer. and also helps in removing harmful pollutants. So एक बोनस टिप है कि ये फ्लावर भी है, foliage भी प्रोवाइड करता है, प्लस ये आपके रूम की ह्यूमिडिटी लेवल को बैलेंस करता है, मतलब ऑटोमेटिकली आपका रूम थोड़ा बहुत तो ठंडा कर ही देगा। And this is my Chinese evergreen. This Chinese evergreen plant has a highly good transpiration rate. For best result, keep at least 2 to 3 plants in room. This will automatically makes the air cool and moist. Let's talk about its care. It's very easy. You have to keep this plant in a partial shade area. Can go well in low light conditions also, but avoid overwatering. So अब हम बात कर लेते हैं रबर प्लांट। लाइट थोड़ी सी कम है, सॉरी फॉर दैट। ऐसा कहा जाता है जिन पेड़ों की लीव्स काफ़ी ब्रॉड होती हैं उनका ट्रांसपिरेशन रेट अच्छा होता है, एंड ड्यू टू दिस दे आर मोर एबल टू रिलीज मोर मॉइस्चर इनटू द एयर, सो इट विल ऑटोमेटिकली मेक योर सराउंडिंग कूल। सो ऑन नंबर 10 वी हैव बॉस्टन फर्न। फिलहाल मेरे गार्डन में नहीं है तो इसलिए मैं क्लिप से दिखाऊंगी। बॉस्टन फर्न की एक इतनी अच्छी खूबी है कि ये क्या करता है, ये ह्यूमिडिटी को अच्छे से मेंटेन करता है बाय रिस्टोरिंग दी मॉइस्चर इन दी एटमॉस्फेयर। सो ऑटोमेटिकली आपका एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी ठंडा हो जाएगा। फॉर बेस्ट रिजल्ट आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं और 2 से 3 की वैरायटीज़ लगाइए या सेम लगाइए तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। सो ये थे मेरे 10 प्लांट्स जो कि आपके इंडोर कंडीशंस को काफ़ी हेल्प करेंगे कूल डाउन करने में। सो इट्स अ मस्ट हैव इन योर समर्स। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर प्लांट्स टू।